ये कहानी शुरू हुई एक ऐसी घटना से जिसे मैं कभी भुला नहीं सका। उस घटना से मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसके जख्म आज भी मेरे दिल में रह गए। हम 4 दोस्त थे, मैं यानी गगन, मेरा दोस्त मयंक, शनि और मेरी सबसे प्यारी दोस्त पिंकी। हम सब ने साथ में ही कॉलेज किया था और साथ में ही बिजनेस पार्टनर रहे। हम सब अपनी लाइफ से बहुत खुश थे कि मेरी जिंदगी उस वक्त खौफ के साए में आ गई जब चिंकी ने हम सबको सरप्राइज दिया। उसने कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम सबको एक सरप्राइज देने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम तीनों पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ोगे। मैंने कहा, क्या हुआ पिंकी, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? क्या तेरी शादी पक्की हो गई है या तुझे कोई खजाना मिल गया है? बता। अरे यार, तुझे मजाक ही सूझता है। ये देख, लेटर पढ़ पहले। मैंने पिंकी से वो लेटर लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें हमें बेस्ट पार्टनर के अवार्ड से सम्मानित करने की बात कंपनी की तरफ से की गई थी और उसी सिलसिले में हमें बेंगलुरु बुलाया गया था। मैंने पिंकी से कहा, अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं उन दोनों लंगोरों को भी फोन कर देता हूँ कि वो अपना अपना बैग लगा लें, हम ट्रेन से चलेंगे। अरे यार, तू भी ना, ट्रेन में क्या फायदा, हम सब अपनी गाड़ी से चलेंगे, वो भी मस्ती करते हुए, समझे? ट्रेन का नाम भी मत लेना। वैसे सच कहूँ तो उसका प्लान इतना खराब नहीं था। हम सब ने अपनी अपनी तैयारी की और निकल पड़े अपनी कार से बेंगलुरु की तरफ। हमारे रास्ते में न जाने कितने अनगिनत हाईवे पड़े, न जाने कितने रोड पड़े, लेकिन उस एक हाईवे ने हम दोस्तों को ऐसी मुश्किल में डाला जिससे निकलने में हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। हम चलते ही जा रहे थे। कार में हमने खूब मस्ती की, एक दूसरे की टांगे खींची। तभी शनि ने कहा, यार गगन, इस टपोरी मयंक को बोल कि यार किसी ढाबे पर गाड़ी लगा ले, बहुत भूख लग रही है। मेरे दोस्त मयंक ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, क्यों बे कुंभकर्ण की औलाद, अभी कुछ देर पहले तूने पिंकी के बिस्किट खाए थे, वो किस कुएं में डालाया जो इतनी जल्दी भूख लगाई तुझे, पेटू कहीं के। मयंक शनि की हंसी उड़ाने लगा। फाइनली उसने ढाबे पर गाड़ी लगाई जहाँ हमने खाना खाया और चाय पी। तभी मैंने उस ढाबे वाले से पूछा, अरे चाचा सुनो, यहाँ से बेंगलुरु की दूरी कितनी होगी? बेटा, यहाँ से करीब 500 किलोमीटर होगा, लेकिन एक शॉर्टकट है जिससे आप लोगों का सफर 200 किलोमीटर कम हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर शनि हंसकर बोला, अरे चाचा वो देखो, हम गाड़ी से है, कोई प्लेन से नहीं है, जिससे हमारा सफर 200 किलोमीटर तक बच जाएगा। शनि की बात सुनकर ढाबे वाले अंकल ने कहा, हाँ बेटा पता है, लेकिन यहाँ से आप उल्टे हाथ पर गाड़ी ले जाएंगे तो आपको एक कच्चा रास्ता मिलेगा जिसे पार करने पर आपको हाईवे मिलेगा। बस उसी हाईवे से आप कम समय में बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। उनका सुझाव इतना बुरा नहीं था। हमने उनके सुझाव पर यकीन कर लिया, लेकिन वही यकीन हम सबकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला था, जिसकी हकीकत से हम सब अनजान थे। हम सब ने अपना खाना खत्म किया और निकल पड़े उस कच्चे रास्ते से अपनी पक्की मंजिल ढूंढने। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक हाईवे दिखाई दिया और हम रफ्तार से उस हाईवे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी एक बूढ़े आदमी ने हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा किया। शनि ने उसे देखकर गाड़ी को रोका और उससे कहा, अरे बाबा जी क्या बात है, हमें क्यों रोका? अरे बेटा, तुम लोग इस हाईवे पर कहाँ जा रहे हो? हमने अपनी सारी बात उन्हें बताई। वो डरी सहमी आवाज में हमसे बोले, अरे बेटा मेरी मानो, ये शॉर्टकट अच्छे नहीं होते और ये हाईवे रात में चलने के लायक नहीं है। मेरी मानो तो लौट जाओ यहाँ से। उनकी बातों में हमें डर साफ दिख रहा था, लेकिन शनि ने पागल बुढ़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया और अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डालकर आगे बढ़ने लगा। उसकी ये हरकत देखकर मैंने कहा, यार शनि, तुझे उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से जाना। तो खुद देख यार, अपनी गाड़ी के अलावा कोई और दिख भी रहा है यहाँ पर। तू चुपचाप बैठना यार, कुछ नहीं होगा, शांत रह और ये लॉलीपॉप खा। ये कहकर वो मुझ पर भी खूब हंसा। हम लगभग आधे रास्ते तक निकल आए थे। तभी दूर अंधेरे में हमें एक सफेद साड़ी पहने हुई एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी। मैंने शनि से कहा, गाड़ी मत रोकना, ऐसे इलाकों में चोर चके बहुत होते हैं, समझा? यार एक अबला नारी खड़ी है, उसकी मदद तो करना ही बनता है। और सोच, वो बेचारी कितनी देर से गाड़ी का इंतजार कर रही होगी, कम से कम उससे पूछना तो बनता है ना।